शरीरल्लुभानुकोटस्प्रकाशं घनश्यामलं पूजतं देववृन्दै जनानंदम लोकनाथम रमेशम विभुम श्री विष्णुदेवताभ्यो नमः। न्यूज स्टार एमपी की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये सर्वप्रिय और लोकप्रिय चैनल के रूप में उभरता हुआ हमारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा रोजाना इसको देखा जाने वाला सबसे प्रिय चैनल हो गया है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राजा सरकार की कृपा आपके ऊपर इसी प्रकार बनी रहे, आपका चैनल दिन प्रतिदिन इस तरह तरक्की करता रहे, यही राम राजा सरकार से प्रार्थना। और अब आते हैं राशियों पर। तो सर्वप्रथम मेष राशि को लेते हैं और मेष राशि के जातकों से इस बार हमारा विशेष आग्रह है। बाकी तो आपके लिए सब ठीक है, लेकिन पत्नी वियोग का इस बार आपको क्षण मर रहा है और इसीलिए आपसे हमारा आग्रह है कि पत्नियों से, अपनी अपनी अर्धांगिनियों से थोड़ा सावधान रहें, वाद विवाद ना करें। वाद विवाद की स्थिति में बात बहुत बिगड़ सकती है और निश्चित ही आपके परिवार में और पूरे जीवन सुखमय है, लेकिन अर्धांगिनियों की ओर से आप विशेष सावधान रहें। इसके बाद वृष राशि पर आते हैं। वृष राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि ये समय जो है आपके लिए बहुत ही खराब चल रहा है और खासकर संतान के लिए संतान का योग आपके लिए नहीं बना रहा। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो वो केवल संतान की ओर से हो सकती है। धन में आपको प्रगति होगी, धन में आपके व्यापार में प्रगति होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, लेकिन संतान की ओर से आपको जरूर कष्ट का योग बन रहा है। इसलिए संतान की ओर से सावधान रहें और संतान यदि छोटी है तो उसके ऊपर आप गौर अवश्य करते रहें, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि इस बार आपको बहुत ही शुभ राशि है। इस सप्ताह आप जो काम करने की सोच रहे हैं बिल्कुल कर ही डालिए, क्योंकि इस बार जो भी आप कार्य प्रगति का है वो निश्चित ही आपको सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। नया व्यापार आप प्रारंभ करने वाले नहीं हैं, लेकिन इस हफ्ता जो आपका व्यापार उसमें बढ़ोतरी होगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि थोड़ा वाहन से दुर्घटना का योग है, आप थोड़े से सावधान रहिएगा। भगवान राम राजा आपकी निश्चित ही कृपा करेंगे, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि रहेगी और आप प्रसन्न रहें। तो मिथुन के बाद कर्क राशि आती है और कर्क राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है। ये कर्क राशि इस सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही सुखदायी है, फलदायी है और आप एक काम अवश्य करें, पितरों का ध्यान अवश्य करते रहें। कोई भी शुभ काम करने के पहले या तो आप सुबह जब स्नान करने के बाद घर से बाहर निकलें तो हमेशा अपने पितरों का ध्यान रखें और पितरों का ध्यान करके ही घर से बाहर निकलें। और हो सके तो एक रोटी आप गाय को अवश्य खिला के निकलें, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो आपके झगड़े हैं, आपको कोई इसमें शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कई दिनों से जो आपके जमीन जायदाद संबंधी केस उलझे हुए हैं, जो तमाम तरह की परेशानियां आपके जीवन में हैं, वो निश्चित ही इस बार आपको इस सप्ताह में सुखद संकेत देने वाली हैं। आप प्रसन्न होंगे और निश्चित ही राम राजा सरकार से आप प्रार्थना कीजिएगा और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष है, इसलिए इस बार आपको बड़ा सुखमय वातावरण रहेगा। कर्क के बाद सिंह राशि आती है और सिंह राशि के जातकों से हमारा एक निवेदन है और मैं बार बार पुनः कह चुका हूँ कि सिंह राशि के जातक जो हैं वो हर मामले में दूसरों को बिना पूछे सलाह देने का प्रयास करते हैं। और आपको मेरा एक निवेदन है कि आप बिना किसी से पूछे और जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे आप उसको सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि आप उसको यदि सलाह देंगे और नेक विचार उसको बताएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये कालचक्र जो है राशि आपका इस ओर इशारा कर रही है कि आप भले दूसरे के प्रति अच्छा करना चाहते हैं, दूसरे के प्रति भले अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बदले में आपके प्रति दुर्भावना रखेगा। इसलिए किसी को आप नेक सलाह देने का प्रयास न करें। इस सप्ताह आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आती है कन्या राशि और कन्या राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि कन्या राशि में इस बार जो है वो इसी प्रकार चंद्रमा जो आपका है वो चंद्रमा बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है और चंद्रमा के लुप्त होने के कारण जो अन्य ग्रह हैं वो अन्य ग्रह आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं और प्रभाव ना कर पाने के कारण आपकी बनी बनाई बात जो है वो बिगड़ जाती है। जो आप सोचते हैं बिल्कुल आप उस कार्य को पूर्ण होने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति ठीक ना होने के कारण
फिर आप नीचे उतर जाते हैं। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता कि बिल्कुल आप 100 तक पहुंचने के पास पहुंच जाते हैं और इसके बाद फिर एकदम आप नीचे आ जाते हैं। इसलिए जो कार्य आप करने की सोच रहे हैं उसमें थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये सप्ताह जो है आपको रुकावटों का है। और इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखें, आर्थिक कठिनाई की दौर से भी आप गुजर सकते हैं और आर्थिक दौर की जो कठिनाई आपकी है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होगी। इसलिए आप धैर्य को धारण करें और किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। राम राजा सरकार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुला राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही शुभदायी है। आपके ऊपर जन्मदान का योग है और जीवन भर आपका जन्मदान का योग रहेगा। शादी विवाह में आपकी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। शादी विवाह का योग इस सप्ताह नहीं बना रहा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बहुत ही परम मित्र है, जो आपका बहुत नज़दीकी व्यक्ति है, उसी से आपको छल और कपट होने की उम्मीद रखिएगा आप, और निश्चित ही उसके द्वारा ही आपको नुकसान पहुँचाया जाएगा। माता पिता की तरफ आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप माता पिता की तरफ ध्यान रखिए। माता पिता की अवहेलना करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, क्योंकि लिखा है कि सर्वप्रथम श्रीमत महागणाधिपति देवता भू नमः, दूसरी पूजा जो होती है वो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, और तृतीय पूजा जो होती है वो मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ये जो पर्व चल रहा है पितृपक्ष का, इसमें माता पिता के लिए विशेष सेवा का आयोजन किया जाता है। आपसे हमारा आग्रह है, आप माता पिता के ऊपर ध्यान दीजिएगा। माता पिता की सेवा से आपका ध्यान हटने के कारण आपका योग जो है वो आपको नीचे की ओर ले जा रहा है। आप जितनी माता पिता की सेवा कर सकें करें, निश्चित ही आपको सफलता का आपका योग बनेगा। हम राम राजा सरकार से ये आपकी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के जातकों से हमारा एक आग्रह है कि आप कितना भी सोचते रहें, किसी के प्रति आप कितना भी सोचते रहें, लेकिन आपसे उसको सहयोग मिलने की कोई आप उम्मीद ना रखें, ना कोई आप आशा रखें, क्योंकि आपका योग बना रहा है ऐसा। आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो कमजोर हो गया। आपके मन में, आपके विचारों में बदलाव रहेगा। पल भर में आप सोचते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, पल भर में आप सोचते हैं ऐसा कर दिया जाए। ना तो आप ये कर पा रहे हैं, ना आप वो कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका गुरु जो है बृहस्पति वो कमज़ोर हो गया है। और बृहस्पति कमज़ोर होने के कारण आपकी बुद्धि में जो है वो ठहराव नहीं है, और जब तक बुद्धि में ठहराव नहीं होता आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं उसके लिए इस सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा, और अगले सप्ताह से योग बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जब तक आप धैर्य को धारण करें और भगवान राम राजा सरकार की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ धन राशि पर आते हैं। तो धन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आपको मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूं कि आपको 7.5 चल रही है, और 7.5 दशा होने के कारण शनि का प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से है। तो हो सकता है कि जो आप काम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो काम पूरा नहीं होता, तो धीरे धीरे होगा, रुक के होगा, लेकिन पूर्ण जरूर होगा। और इसलिए क्योंकि शनि जब है वो वहाँ पर बकरी होता है, फिर मार्गी होता है, तो दिशा बदलता है। बकरी में कष्ट देता है, मार्गी में शुभ फल देने लगता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और जब आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जो दुख हैं वो दूर होंगे। और मैंने आपसे कहा कि हो सके तो आप शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइएगा, शाम को तिल का दीपक रखिएगा, और अगर हो सके तो किसी जोशी को आप तेल का दान करें, या एक काले कपड़े में आप थोड़ी सी उड़द की दाल, एक कील और कुछ पैसा रख के उसको बांधकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और बिना किसी के रोके और टोके आप जाकर के या तो तालाब में या नदी में विसर्जन कर दें, या फिर किसी जोशी को दान कर दें। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अब मकर राशि आती है, तो मकर राशि के लोगों के लिए भी यही संभावनाएं हैं। मकर राशि के लोगों के भी 7.5 शनि का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव होने के कारण आप जो बात विचार करते हैं बिल्कुल आप लक्ष्य के पास तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य के पास तक पहुंचने के बावजूद भी आप वापस हो जाते हैं, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आप थोड़ा सा अदालतों से, थानों से दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है कि आपको अदालत कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके बहू या आपकी बेटी के ससुराल पक्ष से या बहू के मायके पक्ष से
ऐसी कोई चोट लग सकती है, ऐसा कोई कार्य किया जा सकता है जो आपको अंदर से बहुत दुखी कर देगा और कहें कि आपको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। आप सही होने के बावजूद भी आपकी सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह ग्रह का योग है। इसलिए आप धैर्य को धारण करें, अपनी बेटी और बहू के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको शिकायत करने का मौका ना दें। बाकी राम राजा सरकार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि पर भले शनि हो, लेकिन अब शनि मार्गी हो गया है और इसीलिए मार्गी होने के कारण आपका शुभ समय आ गया है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका शुभ होगा। आर्थिक कठिनाई आपको बिल्कुल नहीं आ सकती है। आपका कोई काम रुक नहीं सकता। पैसे की आवक और जावक दोनों आपके साथ रहेंगी। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप निर्णय स्वतंत्रता से लीजिएगा, किसी के कहने से निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप किसी के कहने से यदि निर्णय लेंगे वो आपको दुखदाई होगा। आप अपने मन से निर्णय लीजिएगा, अपने दिल की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिएगा। निश्चित ही आपको सुख, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह आपके लिए बहुत सुख है और सुखद है। राम राजा सरकार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद मीन राशि आती है और मीन राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि आप रोजाना हो सके तो एक दीपक घी का पूर्व दिशा की तरफ और गणेश जी के पास जलाते रहे, क्योंकि ये सप्ताह जो है आपका, ये गणेश जी के प्रभाव से ही आपके काम सफल होंगे। और आपको पत्नी के उदर रोग हो सकता है, आपको स्वयं को पैरों में, घुटनों में और सिर में आपका दर्द हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की महादशा इस बार खराब है और थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। कोई भी नई बीमारी आपको आके परेशान कर सकती है, लेकिन ये कुछ समय तक के लिए रहेगी। स्थायी आपको बीमारी नहीं हो सकती, स्थायी कोई परेशानी नहीं हो सकती। राम राजा सरकार से हम कामना करेंगे आपका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो। आप सभी को न्यूज स्टार MP की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ये पितृपक्ष का मित्रों ये समय चल रहा है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रातः काल स्नान करने के बाद भोजन करने से पहले अपने अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सबका ध्यान कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। उनको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन कीजिएगा और गाय को और कुत्ते को निश्चित ही एक रोटी अवश्य खिलाइएगा। उसको चुपड़ के उसमें गुड़ रखे या सब्जी रखे, कुछ भी रखे, उसको खिलाइएगा। रूखी रोटी आपको नहीं खिलाना है। मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रातः काल जो रोटी निकालते हैं हम और आप, वो एक रोटी गौ के लिए निकालते हैं। गौ को कोटि कोटि देवताओं का वास मान के उनको आप खिलाते हैं, लेकिन शाम के जो जूठा आपका बचता है, भोजन का जो बचा हुआ भोजन होता है, उस जूठे भोजन को आप लोग शाम को गौ को रख देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सुबह जिस गौ को आप देवता मान करके एक रोटी निकाल के देते हैं, शाम को उसी गौ को आप राक्षस समझ करके अपने पूरे परिवार का जूठा भोजन देते हैं। ये पितृपक्ष में आप विशेष ध्यान रखें, ऐसा कतई ना करें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की हानि होगी, आपके घर में सुख शांति की हानि होगी। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि निश्चित ही आप इन सबको भोजन कराने के बाद भोजन करें। आप सबका जीवन सुखद मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।